ये कैसा है वैसे ये व्यू जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अच्छा है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सच बताने आई हूँ। जो काम कल जहाँ पे छोड़ा था गाइज, आज तो वहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो तारीफें मैंने शुरू नहीं की थी और काम कल का व्लॉग था ना टिकटों पे, ये एक तरह से उसी व्लॉग का ही एक हिस्सा है जो कि ज़ाहिर है कल पूरा हो नहीं सका था मुझसे। इस हवाले से तो नया है ना कि ये मैं सिंध का सूट पहन के आई हूँ, कल वाला नहीं है, ये सिंध से आया हुआ सूट पहन के आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पे कौन सी फिल्म चलने वाली है दिखाऊँ आपको, बताती हूँ। यहाँ पे ना असल में कल मैंने व्लॉग बनाया था, टिकड़े बनाए थे मैंने, जो गाँव में दोपहर को खाने का मैंने मशवरा दिया था आपको कि जब हल्की फुल्की भूख हो तो टिकड़े खाएं। तो वो कल मैं यहाँ पे बना रही थी। अभी मेरा काम बीच में ही वो रह गया क्योंकि मुझे घर से कॉल आ गई कि मेरे पार्लर पे कुछ क्लाइंट्स थे। तो फिर ब्लॉग को मैंने वाइंड अप किया और अपना बोझा बिस्तर उठा के मैं वापस चली गई पार्लर। वो रह गया था काम मेरा। तो जो काम कल जहाँ पे छोड़ा था गाइज, आज तो वहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये है जी वो मेरे टिकड़े जो कल रह गए थे, जो कि पूरी मैंने दिखाया था ना, मैंने 4 पाई भर के बनाई थी लेकिन अभी मेरे आधे से भी कम फ्राई हुए थे तो मुझे ना छोड़ के जाना पड़ा वापस गाँव। और सॉरी, वापस गाँव नहीं, वापस अपने उधर शहर जाना पड़ा था पार्लर। वो रह गया मेरा काम। अब मैं आई हूँ फिर अपना काम मुकम्मल करने के लिए। मुझे लगता है अभी घी गर्म ही नहीं हुआ था तो मैंने डालने में जल्दी कर दी। ऐसे ही होता है जब ध्यान हो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ बातों में तो फिर काम गड़बड़ हो जाती है मुझसे। हाँ, इग्नोर कीजिए, कोई ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी ये ना ठंडा था हो जाता है। और वो जो कल मैंने बनाए थे बड़े मज़े के थे, बड़े मज़े के। मैंने सबको ऑफर की कि आए खाएं एंजॉय करें। मतलब वो ऐसा लगता है ना कि खुद आप अपनी चीज की तारीफ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। बड़े मजे के बने थे टिकड़े। बच्चे भी खुश थे कि चलो जी दोपहर को एंजॉय किया जाए खाना खाने के बाद या ना खाना खाए, क्योंकि आजकल आपको पता है भूख भी नहीं लगती। गर्मी की वजह से कुछ इस तरह से हो चुका है, मैदा डिस्टर्ब के ना भूख ही नहीं लगती। आज मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्दी जा करना अपना बाकी का काम कर लूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना चूल्हे पे बहुत धूप आती है और बुरा हाल हो जाता है मेरा। अच्छा कोई मैंने बर्तन तो दो, मैं कढ़ना किस विच रखने किस विच हैं। और यहाँ पे जो गाइस ये मक्खियों वाला है क्या देखिए क्या कितनी मजे की शक्ल है। वैसे सही बात है। एक और भी मैं आपको बताऊं कल हुआ क्या। मुझे क्योंकि थी वापसी घर ना जाने की जल्दी, यही मुझे पता था कि मेरे क्लाइंट्स आने हैं तो मुझे थी जल्दी जाने की। तो मैं ना मैंने इनको पूरी तरह से ड्राई नहीं होने दिया टिकड़े ना, बस मैंने 10-20 मिनट लिए और मैंने फ्राई करना शुरू कर दी। उससे होता ये था कि टिकड़ा जैसे ही मैं डालती थी वो टूट जाता था। अच्छा मैं थोड़ी परेशान भी हो गई कि वो क्या रहा, टिकड़े क्यों टूट गए। फिर मेरी समझ में बात थोड़ी आ गई कि ये ना अभी ड्राई नहीं हुए पूरी तरह से, इसीलिए ये टूट रहे हैं। तो क्योंकि मुझे जाना भी था और साथ में ये मसला भी हो रहा था, तो मैंने कहा फिर चलो ये क्या हो, ये फिर क्यों टूट गया। ये मेरी बात ये मेरी बात का इम्पैक्ट पड़ गया इस पे, ये टूट गया। हालांकि ये देखिए जो पहला मैंने निकाला है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा।
गया और ये फिर टूट गया। इसलिए मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेती हूँ, ये मुझे नहीं पता क्यों टूट रहे हैं। कोई हाल नहीं, तो तरीफे मैंने शुरू नहीं की थी और काम ही बिगड़ गया। अच्छा कोई लकड़ी दे दो, लकड़ी दे दो। चलें गाइस, ये जो मिस्टेक मैं इसको एडिट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये ऐसे मेरे व्लॉग का हिस्सा रहेगा कि कल मैंने इसलिए भी इनको ना छोड़ दिया था कि टूट रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे कल तक, तो मुकम्मल ड्राई हो जाएंगे। अब पहला तो बिल्कुल सही निकला है, अब दूसरा टूट गया। अब इसको इसमें क्या हो सकता है, ये क्या मसला है, एक ठीक निकला है और दूसरा टूट जाए, सोचने वाली बात है ना। पता नहीं, अब जो भी है कोई बात नहीं, खाना भी तो हमने तोड़ के ही खाना है ना, बस ठीक है। अच्छा मुझे लगता है गाइस कि मैंने ना पलटने में जल्दी की है, तो ये मेरा दूसरा टिकड़ा टूटा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने पलटने में जल्दी की है तो इसलिए टूट गया है। अब ये जो मैंने डाला है ना, इस पे मैं इसको टाइम दूंगी, देखते हैं ना कि फिर क्या इसका नतीजा हमें सामने आता है हमारे। हो सकता है मेरा ख्याल ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो। ये जो आज मैं सूट पहन के बैठी हूँ ना, चले आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा है ना वो सिंधी टाइप, थोड़ा मुख्तलिफ है, जिस तरह के मैं पहनती हूँ या यहाँ पे हमारे कपड़े होते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये आया था जी 7 शरीफ से ना, जो सालाना उर्स लगता है, तो मेरे मियाँ जाते हैं हर दफ़ा, तो ये इस दफ़ा नहीं लाए थे, ये पिछली दफ़ा लाए थे, क्योंकि अगर इस दफ़ा होता तो मैं ज़रूर अपने व्लॉग में आपको दिखाती कि ये आया मेरे लिए, आया था पिछले साल। हाँ ये देखें, ये सही बात है, वो मैंने पलटने में जल्दी की थी ना, तो इसलिए टूट गए थे। अब इसको मैंने ना थोड़ा टाइम दिया है तो ये नहीं टूटा टिकड़ा। चले शुक्र है, मैं खुश होंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, आप जब कोई चीज बनाते हैं और फिर उसमें कोई एरर आ जाता है, टेक्निकल एरर आता है, तो परेशानी होती है ना, कहाँ पे आया ये यार। कल से मैं टिकड़े बनाना सिखा रही हूँ, खुद तोड़ रही हूँ, बात ही नहीं समझ में आ रही है। मेरी कमर तो थोड़ी लगी है, जल्दी सारी पैर तो लगी है। चले आपको सिखाते सिखाते गाइस, आपको सिखाते सिखाते चले, कुछ मैंने भी सीखा है ये टिकड़े बनाने में, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीजें कभी कभी बनती हैं, ये हमारी जो डेली की कुकिंग होती है ना, ये उसमें तो होता नहीं ना ये वाला काम कि आप अपने लिए कोई इस तरह की चीज बनाएं, ऐसा तो फिर आपको पता नहीं ना होता। कभी कभी हम साल में बनाते हैं एक बार या 2 बार, तो इसलिए भी वो फिर चीजें ज़हन से वैसे भी निकल जाती हैं। सही पूछे तो क्वांटिटी भी बंदा थोड़ी बहुत भूल जाता है कि क्या चीज कितनी डालनी थी, एक्चुअल कितनी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। फिर अब मैं जैसे झूठ नहीं बोलती, जो हो गया मैं दिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ कि मुझसे भी ये हो गया था। आग बहुत ज्यादा है, पहले ज्यादा है। ज्यादा सड़ गई ना, आग जरा हो भी जाती है, खुद ही मट्ठी होंगी। अच्छा एक और भी बात है गाइस, इसका ना साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। मैंने जो कल ये बनाए हैं ना, थोड़ा साइज भी मैंने बड़ा बना दिया, मतलब इतना होना चाहिए जो आपकी ये जो आपके पास पेटा होता है तो इसके ऊपर आ जाए, फिर भी वो नहीं टूटता। वो जो बड़ा थोड़ा रोटी जितना बड़ा मैंने बना दिया ना, थोड़ा इस वजह से शायद ये टूटने वाला काम हुआ है। हम ज्यादातर छोटे अमीरी नहीं बनवाते हैं, पता चलता है। हाँ तो ये बड़े क्यों बनाए ने? तो सारे गड़े हैं सारे ना मैं तो मन के नीचे बनाया, सभी विच बनांदी बड़े। ओहो
एडे एडे सही होंगे मुड़े होंगे तो सब के साथ नहीं मिला तुम्हारी दीदी बड़े सुने तल देंगे जाने में तो मुकम्मल हो गई। हाँ जी थोड़ी बननी ने सोने सोने तो वो जिवें विच मापा लस्सी चिकड़े हो जांदी वो पहला नारा है पहला दूआ तरिया है तो हमें नजर आए ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੜਕਿਆ ਨੇ ਤੇ ਦੋ कल का ब्लॉग था ना टिकड़ों पे, ये एक तरह से उसी ब्लॉग का ही एक हिस्सा है जो कि जाहिर है कल पूरा हो नहीं सका था मुझसे। पूरा क्यों नहीं हुआ, 2 बजे हाथ थी उसकी कि 1 बजे वापस जाना पड़ा। और एक ये भी था कि टिकड़े अभी खुश्क नहीं हुए थे, तो वो जैसे मैं कढ़ाई में डालती थी वो टूट जाते थे। पहले मैंने कोशिश तो की ना कि मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करके जाऊं, लेकिन वही बात कि एक तो मुझे वहां जाने की जल्दी थी और एक ये मेरे टिकड़े टूट रहे थे, इसलिए ना मैं कल इसको बीच में ही छोड़ के तो क्या ले मैं ना वापस अपने काम की तरफ भाग गई, क्योंकि फिर वो भी आपका कारोबार है, काम है, मैं की जंदे आपकी रोजी रोटी है, वो भी फिर आप स्टोर तो नहीं कर सकते ना पूरी तरह से। तो एक तरह से अब ये फायदा भी हुआ है कि अब ये ड्राई हो चुके हैं, तो वो टूटने का मसला भी इतना नहीं हो रहा। ये जो एक आध टूट रहा है ना वो वाला टूटता है जो बड़ा है, जो ये इस बेटे के ऊपर जब मैं उसको पलटती हूँ ना तो वो साइडों से गिर जाता है। थोड़ा सा इनका साइज छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो मैंने कल बना दिया ना ज्यादा बड़ा, तो इतना होना नहीं चाहिए। ये आप भी बनाते वक्त ध्यान में रखें। और ये कि इनको जब बना के आपने रखना है ना तो 1 दिन बाद इनको आपने फ्राई करना है, फिर ही आपका ये ठीक तरह से ये देखें। अब ये जो मेरे बेटे के ऊपर साइज इसका ठीक है, उसको वो नहीं टूट रहा, लेकिन जिसने साइड से लटक जाना है वो उसके फिर किनारे टूट जाते हैं। ये फाल्ट आ रहा है इस वजह से। ऐसी पता किता ऐसा क्या अपनी साडा बुल्ला लाग शाबाशी तो तुसी आप नहीं कोई नहीं हाँ मच्छी लो किया कलियां मच्छी लगानी आज थोड़ा आ जाता है पैर ते मुंह जिवें अपना पाक बंदा कल और माज में ना जो दयो डॉक्टर ने दसना बेन की का आदो मेरा पंगु ये ऐसे भी हो सकता है कि गरम गरम घी उड़ के रहा के पाँव पे काल से दुआ रखा जो पिछले टाइम में क्या था ते गां मिली से जेडी चाचे ना साथी होंदा एक पाइया हां मतलब मुंह धंधे ते मुंह खाले और तो दिया आज कांटी पाइया तो साडी नु मनवारा इन आ खाने आ जाऊंगा सारे मतलब ते मिस आज वाला जाओ साडे ने कई मिसाल बड़ी गांव नु आज इतने ले आए कोई नहीं साडे डोरा किसे नहीं आया माज त मन सुन होगी पानी सोबी दे चा, ये प्यास ही बहुत लगती हुई वैसे ही नहीं पानी दे अच्छा तुसी पानी बेचना शुरू कर दिता है। मैं गांव दी तारीफां कर करके भी लोग इत्थे एक दूए नाल इतना प्यार करदे ने ख्याल करदे ने, तुसी पानी बेचना शुरू कर दिता है। देखें गाइस ये हालात है आजकल, लगता है शहरों की हवा लग गई है इनको गांव वालों को ना। गर्मी बहुत घाट हो गया पानी कोई नहीं। अच्छा कितने का गिलास फिर बेच रहे हैं? कल से हम अपना साथ ही कूलर ले आएंगे, पानी का भी गाइस हम घर से ही ले आएंगे। ये तो लोग अब हमें पानी भी बेचना चाह रहे हैं। तुसी ना कोई जैसे आओ ना एक दूसरे कल फिल्टर दिलाया ले तेरे मोट पेट साडे खराब हो गए इन्हां ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं असी हुण आदी हाँ इत्थे असी ज़ाहिर रोज आना हुंदा, रोज पानी पीना हुंदा, सानू इस पानी नाल कोई बस एक ना तो पानी भी राज के पी मेहरबानी तुहाडी। उसके डोर दे सकता नहीं कैसे गलत से ए शर्मा जैसे कल से बात बनी के साथ बना दे तो चेक हम बड़ा कर देगा चले बिलाए सही से बड़ा सारी क्या पत्ती टिकड़े ना से बनाइए आप शरबत बना सकते चीजें अल्लाह ये शरबत बड़ा चंगा लगा बहुत बड़ा मजेदार इन्ना पिंडा ते है कल इन्हां नूं मुफ्त दा गुड़ लभ गया
एक है शरबत बने ने सब प्यासी होता साया बड़ा क्या ये जो मेरे टिकड़े हैं ना, मेरी मेहनत जो आज की रंग लाई है, इसमें ना टूटे नहीं है। अब ये देखें, कोई एक आध टूट भी गया है, वो इस वजह से टूटा है कि वो जो साइज में बड़े थे ना, जिनको मैं उठाती थी तो वो साइडों से किनारे उसके लटक जाते थे, वो कोई टूट जाता था। या जिनको उठाने में मैंने जल्दी कर दी पलटने में, वो कोई एक आध टूट जाता था। कल तो मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे ही मैं कढ़ाई में डालूं वो तो सारा कतरा कतरा जरा जरा बिखर जाए। मैं परेशान हो गई, ये कौन सा व्लॉग बन रहा है, ये मैं कैसे टिकड़े बनाने सिखा रही हूँ, वो तो सारे बिखर गए कढ़ाई में जा रहे। गाइस मैं कल बड़ी परेशान हुई, लेकिन चले जैसे तैसे मैंने अपना कल भी भरम बचाया और व्लॉग मेरा बन गया। तो आज की असल मेरी जो मेहनत है ना, आज वो पूरी हुई है। तो मैंने सच्ची बात आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, छुपाया छुपाया कुछ भी नहीं है। आप देख लें, आज मेरे ये ना मेरे सामने पड़े और ठीक ठाक हैं। कोई एक आध टूटा है, अब छोड़े, अब इसको एक आध का क्या है भला, जाने दे बात को। चले अब खाते हैं, कैमरामैन सब बंद कीजिए, अब हमें कुछ खाने दें। गाइस बन चुके हैं टिकड़े सारे मेरे, और अब मैंने चूल्हा छोड़ के ना मैं यहाँ पे आई हूँ खुली हवा पे खड़ी हो के ना अपने आप को थोड़ा कूल करने के लिए। आपको पता ही है, फिर गांव की ठंडी हवाएं और खुली फजाएं होती हैं, इसमें फिर आपको गर्मी उतनी नहीं लगती जितनी शहर में लगती है। ये कैसा है वैसे ये व्यू जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अच्छा है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सच बताने आई हूँ, जो कि कल का मेरा व्लॉग था ना, उसमें जो मैंने जितने टिकड़े भी मैंने उसमें फ्राई किए ना गाइस, वो सारे टूट गए थे और मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा अब मैं क्या दिखाऊँ अपनी यूट्यूब फैमिली को कि ये बीबी बड़ी हमें सिखा रही है टिकड़े बनाना और सारे टिकड़े इसके टूट गए। है ना हंसने वाली बात। उनमें एक बड़ी मुश्किल से ना एक टिकड़ा, पता नहीं किस्मत मेरी थी कि वो पूरा निकल आया था, मतलब वो टूटा नहीं था। वही प्लेट में मैंने डाला, वही खाते हुए मैंने आप लोगों से बात करके व्लॉग का मैंने एंड कर दिया। ये थी हकीकत कि कल कोई टिकड़ा जो है ना वो पूरा नहीं था मेरा। तो फ्राई होने के बाद शक्ल निकली थी ना टिकड़ों की, वो पूरी नहीं थी। तो आज वो मुझे मेरी मिस्टेक का पता चल गया कि एक तो टिकड़े पूरे ड्राई करने होते हैं, आपने उनको 24 घंटों के लिए बना के रख देना है, फिर वो नहीं टूटेंगे। और दूसरा ये भी कि साइज़ भी ज़्यादा बड़ा ना हो। ये थी मेरी मिस्टेक, जो कि अब मैंने मान ली है कि कल मुझसे हुई थी, और वो मैंने आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऑनेस्ट शेयर कर दिया है कि ये था मसला। तो आप लोग भी ये चीज़ें निकाल दीजिएगा, जब दोबारा बनाएं तो ख्याल कीजिएगा। और मुझे हज़म नहीं हो रहा था तो मैंने सच भी बता दिया कि कल क्या मसला हुआ था, जो ये टिकड़े बीच में ही रह गए, और फिर आज इनको मैंने फिर से कंप्लीट किया और आज ठीक हो गए। कल से शुरू होने वाला व्लॉग जो है ना, वो 2 हिस्सों में मुकम्मल हो सके है। होना तो ऐसा नहीं था एक्चुअली कि मतलब मैंने कल ही इसको मुकम्मल करना था और आज कुछ नया बनाना था, लेकिन अब क्योंकि वो रह गया बनाते बनाते, तो फिर आज भी जो है वो कंप्लीट हुआ है कल वाला व्लॉग। तो इसको अब मैं नया तो नहीं कह सकती, लेकिन चलें फिर भी नया इस हवाले से तो नया है ना कि ये मैं सिंध का सूट पहन के आई हूँ। कल वाला नहीं है, ये सिंध से आया हुआ सूट पहन के आई हूँ, और ये इस हवाले से आज का नया व्लॉग है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत टाइम दीजिए। व्लॉग तो रोज़ ही आते हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह। कल मिलते हैं फिर एक नया व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।